हेलो गाइस, मैं निशा अधिकारी आप लोगों का स्टूडेंट सर्कल पे स्वागत करती हूँ। जैसे कि ये हमारा हिंदी ग्रामर का क्लास है और मैं संधि का एक परिचय जो कि एक जनरल परिचय होता है, जनरल इंट्रोडक्शन, वो मैं कल की क्लास में करा दी थी। संधि के प्रकार भी हम लोगों ने कल देख लिए हैं। जैसे कि संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और मैं उन तीनों का परिभाषा भी दे चुकी हूँ। जैसे कि तो आज हम देखेंगे स्वर संधि क्या है, उसके टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है। तो स्वर संधि, सबसे पहले मैं याद दिला दूं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं वो होते हैं स्वर संधि। आज हम देखेंगे स्वर संधि के टाइप्स, प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि संधि। ये 5 इसके प्रकार होते हैं। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे। जैसे कि कोई एक उदाहरण दिया हुआ रहता है और उसमें पहचानना पड़ता है कि इन 5 में से कौन से संधि है। जैसे कि अयादि के होंगे या फिर यन, किसी के भी हो सकते हैं। उसमें से पहचानना रहेगा, आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये अयादि संधि के एग्जाम्पल्स हैं या फिर दीर्घ संधि की, गुण संधि, वृद्धि संधि, ऐसे पहचानना पड़ता है। इसलिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर इसी से बनते हैं। अब हम देखेंगे दीर्घ संधि, जो कि पहला टाइप्स है। दीर्घ संधि देख लेते हैं। क्या दीर्घ संधि क्या है, ये इसका कुछ बहुत, मैं आप लोगों के लिए ना फॉर्मूला बना दी हूँ ऐसा। ये फॉर्मूला से आप लोग आराम से एग्जाम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बस इसी फॉर्मूला से कि कैसे है दीर्घ संधि। अब आप लोग ध्यान देंगे कि क्योंकि इस स्वर संधि से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पहचानना पड़ता है। मतलब जब पहला शब्द होगा, जो हम लोगों को पता है संधि 2 शब्दों से होंगे। पहला शब्द का जो अंत होगा वह अ के उच्चारण से अंत होगा। पहला शब्द का अ से, और जो दूसरा शब्द का आरंभ होगा, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ कि यह अंत होगा पहला का और ये आरंभ होगा दूसरा शब्द का। यहाँ पे पहला शब्द का अंत अगर अ से होता है और दूसरा शब्द का आरंभ अ से ही होता है, तो फिर ये ह्रस्व है, ये दीर्घ हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल, कोन जोड़ अर्क। देखिए यहाँ पे अ की मात्रा आ रही है, वह अंत में पहला शब्द का अंत अ की मात्रा से हो रही है और दूसरा शब्द का आरंभ भी अ से हो रहा है और अंत भी हो रहा है अ से। तो यहाँ पे क्या हो गए हैं, कोणार्क। ये दोनों मिलके यहाँ दीर्घ में हो गए, दीर्घ स्वर में, जैसे कोणार्क। उसी प्रकार अंत अगर आ से हो और पहला शब्द का अंत आ से हो और दूसरा शब्द का आरंभ अ से हो, पहला शब्द का अंत आ से हो और दूसरा शब्द का आरंभ अ से हो, तब भी वो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। जैसे कि आ, देखिए जैसे कि लज्जा, इसमें आ की मात्रा है, पहला शब्द का अंत किससे हो रहा है, आ की मात्रा से, और दूसरा शब्द का आरंभ हो रहा है अ की मात्रा से, दूसरा शब्द का आरंभ अ की मात्रा से, तब भी क्या हो जा रहे हैं, आ का मात्रा दीर्घ स्वर में हो रहे हैं, जैसे कि लज्जा भाव आ का। उसी प्रकार अगर हस्व हो, दोनों हस्व हो, ई दोनों छोटी ई हो, तब भी क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर, दीर्घ ई हो गए। जैसे कि पहला शब्द जो अंत हो वो किससे अंत हो, छोटी ई से, और दूसरा शब्द का प्रारंभ भी किससे हो, छोटी ई से, तो तब फिर उसका क्या हो जाएगा, संधि बड़ी ई। जैसे कि गिरी जोड़ इंद्र, क्या हो गया, गिरिंद्र। देखिए यहाँ पे छोटी ई है लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बड़ी ई की मात्रा, दीर्घ मात्रा। उसी प्रकार अगर पहला शब्द का अंत छोटी ई से, मतलब ह्रस्व ई से, और दूसरा शब्द का प्रारंभ दीर्घ ई से हो, तब भी क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। जैसे कि गिरी, देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, ध्यान देंगे, छोटी ई की मात्रा से अंत हो रहा है, लेकिन जो शुरू हो रहा है दूसरा शब्द वो किससे हो रहा है, बड़ी ई की मात्रा से, तो आंसर क्या हो जाएंगे, बड़ी ई, जैसे कि गिरीश। उसी प्रकार अगर पहला शब्द का अंत ऊ से होता है, पहला शब्द का अंत ऊ से होता है और दूसरा शब्द का प्रारंभ भी छोटी ऊ से होती है, मतलब हस्व से होती है, तब क्या हो जाएंगे, दीर्घ। याद रखेंगे, मतलब हस्व से भी क्या हो जा रहे हैं, दीर्घ में ही आ रहा है, आंसर दीर्घ में ही आ रहा है। भानु, देखिए छोटी यू की मात्रा है, ध्यान देंगे यहाँ पे छोटी यू की मात्रा है और ये शुरू भी हो रहे हैं छोटी यू से, लेकिन जो बन रहा है, संधि बन रहा है, वो किससे बन रहा है, भानुदय से। तो ये फॉर्मूला आप लोग बस याद रखेंगे, सारा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा और गलत भी नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं। उसी प्रकार हम अब देखेंगे कि गुण संधि। गुण संधि में फॉर्मूला वैसे ही याद रखेंगे आप लोग। ये पहला शब्द का अंत किससे,
ई से, आ से, सॉरी, ई आ से हो और दूसरा शब्द किससे, ई से। आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये दोनों ही क्या है, ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है, दोनों ह्रस्व है तो क्या हो जाएंगे, ए इसमें क्या हो जाएगा, देव जोड़ इंद्र। यहाँ पे देखिए, यहाँ देव अ से खत्म हो रहा है और ये शुरू ई से, छोटी ई से हो रही है, क्या हो गए यहाँ पे एकार हो गए, देवेंद्र। उसी प्रकार अंत किससे होगा, पहला शब्द का ई से, और आरंभ किससे होगा, दीर्घ ई से, अ से होगा। यहाँ पे अंत किससे होगा, अ से होगा, और आरंभ किससे होगा, बड़ी ई से, मतलब दीर्घ ई से, तब भी क्या हो जाएंगे ए। यहाँ पे क्या होगा, देव, देव, व में क्या आ रहा है, अ, और इश बड़ी वाली दीर्घ ई और श, इसमें भी क्या हो गए, ए की मात्रा, देवेश। अब देखेंगे कि आ, यहाँ क्या हो रहा है कि आ जोड़ ई हो रहे हैं, आ मतलब यहाँ पे दीर्घ हो रहे हैं और यहाँ भी दीर्घ, दोनों में दीर्घ, तब भी क्या हो रहे हैं, आ जो लास्ट आखिरी किससे हो, अंत किससे हो, आ से हो, और शुरू प्रारंभ किससे हो, दूसरा वाला बड़ी ई से, दीर्घ ई से, तब भी क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। जैसे कि महा, आ से खत्म हो रहा है और ई से शुरू हो रहा है, क्या हो गया, महेश। अब अगर आ से शुरू, आ से अंत हो, पहला शब्द आ से अंत हो और पहला शब्द अ से अंत हो और शुरू हो दूसरा शब्द उ से, तब क्या हो जाएंगे, ओ। जैसे कि चंद्र, अ से खत्म हो रहा है और उ से शुरू हो रहा है, तो फिर क्या हो गया, ओ का, चंद्रोदय। उसी प्रकार अगर अ से खत्म हो, अंत हो अ से पहला शब्द और दूसरा शब्द री से आरंभ हो, तब वो क्या हो जाएंगे, अर। जैसे कि देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि, तो फिर क्या हो गया यहाँ पे, देवर्षि। ये हो गए गुण संधि। अब हम देखेंगे आगे का वृद्धि संधि। अब हम उसी प्रकार देखेंगे वृद्धि संधि। अभी हम बार बार एक ही चीज को बार बार नहीं दोहराएंगे, ये अभी बता देखिए इसका मतलब क्या, पहला शब्द का अंत और इसका मतलब दूसरा शब्द का प्रारंभ। यहाँ इसका मतलब भी सेम कि पहला शब्द का अंत और दूसरा शब्द का आरंभ, ये सब में सेम ही रहेंगे। अब बस आप लोग ये फॉर्मूला को याद रखेंगे। देखिए, अ और ए शुरू हो रहा है, अंत हो रहा है अ से और शुरू हो रहा है ए से, क्या हो जा रहा है, ए। उसी प्रकार पहला शब्द अंत हो रहा है आ से और दूसरा शब्द शुरू हो रहा है ए से, क्या बन जा रहा है, ए। उसी प्रकार ये भी दोनों हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी आप लोग अच्छे से देख ले। अब ये इजी लग रहा है देखने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये इजी नहीं होता, इसलिए आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि ये बहुत मजबूत हो जाएंगे और एग्जाम में इस टाइप्स के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब हम आगे देखते हैं यन संधि। यन संधि में भी सेम होंगे, बस आप लोग बस ये फॉर्मूलाज याद कर ले, एक दो बार देखेंगे तभी याद हो जाएंगे, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ज़्यादा, बस एक दो बार देख लेंगे। पहला शब्द का अंत ई से और दूसरा शब्द का आरंभ आ से, तब क्या हो जाएंगे, आ। जैसे कि अति, अति किससे खत्म हो रहा है, ई से, और शुरू किससे हो रहा है, आ से, तो क्या हो गया, अत्यावश्यक, या बन गया। उसी प्रकार अगर पहला शब्द अंत हो किससे, ई से, और दूसरा शब्द का आरंभ किससे हो, अ से, तब क्या हो जाएंगे, या। जैसे कि यदि, यदि में क्या है, ई से खत्म हो रही, छोटी ई से, और शुरू किससे हो रहा है, आ से, क्या हो गया, यद्यपि, ये या हो जा रहा है। उसी टाइप्स में फिर से देखिए ई पहला शब्द खत्म किससे हो रहा है, ई से, ह्रस्व ई से, और शुरू किससे हो रहा है, दूसरा उ से, तब वो क्या हो जा रहा है, यू। जैसे कि अति जोड़ उत्तम, खत्म किससे हो रहे हैं, छोटी ई से, और शुरू किससे हो रहे हैं, छोटी उ से, तब फिर क्या हो गया, यू, अत्युत्तम। उसी प्रकार शुरू खत्म किससे हो रहे हैं, उ से, और शुरू किससे हो रहे हैं, दूसरे शब्द अ से, तब वो क्या हो जा रहे हैं, व से। जैसे कि अनु जोड़ ए, क्या हो जा रहा है, अन्वय। अब ये सब बस आप लोग फॉर्मूलाज एक दो बार देख लीजिए, उसी से आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे कि कौन सा संधि क्या है, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखेंगे अयादी संधि। अयादी संधि क्या है। अब यहाँ पे जैसे कि जैसे कि ए ओ औ, इसके बाद, सॉरी यहाँ पे थोड़ा लाइट आ जा रहा है ए के पास, इसलिए मैं इसे इधर लिख देती हूँ। ये ऐसे है, ए है, ए, मतलब अगर ए ओ औ, इसके बाद ये चारों के बाद, ये चारों स्वर के बाद अगर कोई और स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तब फिर ये ए क्या बन जाएंगे, ए, आय, और ए क्या बन जाएंगे, आय, ओ बन जाएंगे औ क्या बन जाएंगे, आओ, ए बन जाएंगे ए। ठीक है, अगर ये ए ओ औ के बाद अगर कोई भी स्वर आए तब ये बन जाएंगे। जैसे कि ने जोड़ अन, ने, ए की मात्रा है, ए वाला ए है,
तो इसके बाद स्वर आए अ, तो क्या बन गया नयन। उसी प्रकार ओ की मात्रा है यहाँ, ओ की मात्रा, ओ के बाद भी दूसरा शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है, अन्य स्वर अ से, तब ये क्या बन गया, अभी बताइए ओ क्या बन जाएंगे आओ, तब फिर यहाँ पे क्या बन गया पवन। उसी प्रकार नय, ए की मात्रा और दूसरा शुरू भी किससे हो रहा है स्वर से, क्या बन गया ए क्या बन जाएंगे आय, तो फिर यहाँ क्या बन गए नायक। उसी प्रकार स्रो जोड़ अन, अभी ओ की मात्रा क्या बन जाएंगे औ, जो यहाँ भी स्वर है यहाँ भी स्वर है, क्या बन गए श्रवण औ। इस प्रकार आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो तब ये बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे आप लोगों का और एक भी गलती नहीं होगी। ये पांचों तो थे हमारे स्वर संधि। अब हम आगे देखेंगे व्यंजन संधि। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में देखेंगे कि पहला शब्द का अंत क्या होगा, पहला शब्द का अंत अघोष व्यंजन होगा, पहला शब्द का अंत क्या होगा अघोष व्यंजन, और दूसरा शब्द का आरंभ क्या हो जाएगा सघोष व्यंजन या फिर स्वर। अब आप लोगों को अघोष से सघोष तो याद ही होगा, पहला का अंत क्या होगा अघोष व्यंजन और दूसरा का आरंभ क्या हो जाएगा सघोष व्यंजन या फिर स्वर। तब क्या होगा, उसका रूल क्या है ये कि पहला शब्द का जो अंत है, पहला शब्द का जो अंत वाला अघोष व्यंजन है उसके स्थान पर उसी वर्ग का, यहाँ पे समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग लग रहा है। अगर ऐसा होगा कि अंत किससे अघोष व्यंजन से होगा पहला शब्द का और दूसरा शब्द का आरंभ किससे होगा सघोष से या फिर स्वर से, ऐसा केस होगा, तब फिर पहला शब्द जो अंत हो रहा है अघोष व्यंजन का उसी वर्ग का, मतलब उस अक्षर का उस वर्ण का जो वर्ग है क ख, उसी वर्ग का सघोष व्यंजन उसके स्थान पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसके स्थान पर उसी वर्ग का, जैसे अगर क वर्ग रहेगा तो क वर्ग का ही सघोष व्यंजन होगा और अगर च वर्ग का रहेगा तो च वर्ग का ही सघोष व्यंजन होगा, उसी वर्ग का जिस वर्ग से वो खत्म हो रहा है अघोष व्यंजन से उसी वर्ग का सघोष व्यंजन में बदल जाएगा। जैसे कि अगर क है, क से खत्म हो रहा है, तब फिर का उसी क वर्ग है, क वर्ग का सघोष क्या है ग है, तो क क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। उसी प्रकार ट, अगर ट है, ट अघोष से खत्म हो रहा है तो ट का सघोष क्या हो जाएगा ड, क्योंकि ये जो ड है वह ट का ही वर्ग का है, ट जो अघोष है वो ये जो ड है वो ट वर्ग का ही सघोष है, मतलब ट वर्ग का ही इसी अघोष का उसी वर्ग में सघोष है। उसी प्रकार त जो कि इसका इसी वर्ग त वर्ग का ही सघोष कौन है द, तो त किस में बदल जाएगा द में। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दी हूँ जैसे कि क और ग, मतलब अंत किससे हो क से और शुरू किससे हो ग से, तब क्या हो जाएगा ये आधा ग हो जाएगा। उसी प्रकार मैं यहाँ पे सारा रूल लिख दी हूँ कि क्या होगा और यहाँ पे तो एग्जाम्पल भी दे दी हूँ, जैसे कि दिक खत्म किससे हो रहा है क से हो रहा है ना, और ये क्या है अघोष है, उसी वर्ग का क्या लग गया और ये किससे हो रहा है ग से, ये क्या बन गए उसी वर्ग के सघोष। ये एग्जाम्पल से ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे कि मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। अब हम देखेंगे सेकंड रूल। सेकंड रूल में क्या है ना कि अगर अंत पहला शब्द का अंत क या त हो, पहला शब्द का अंत क या त हो और दूसरा शब्द का आरंभ पंचम वर्ग मतलब जैसे गंगा ये सब पंचम वर्ग, जिसको कि नासिक व्यंजन भी कहते हैं, नासिक के व्यंजन, तब ऐसे केस में क्या होंगे ना कि क जो हो जाएंगे वो पंचम वर्ग में आ जाएंगे और उसी तरह का जो वर्ग होंगे वो अपने पंचम वर्ग नासिक वर्ण में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान देंगे कि अंत पहला शब्द का अंत क या त या फिर कोई भी वर्ग का पहला वाला हो, जैसे क वर्ग का पहला क है, च वर्ग का च है, त वर्ग का त है, ट वर्ग का ट है, इस प्रकार अंत पहला से हो, अंत किसी भी वर्ग का पहला वर्ण से हो और आरंभ पंचम वर्ग जिसको कि नासिक के व्यंजन कहते हैं उससे हो, तब ऐसे केस में क्या होंगे ना, जो कि पहला वाला है, पहला वर्ग है, वो किस में बदल जाएंगे पांचवें वाले वर्ण में बदल जाएंगे। पहला वर्ण किस में बदल जाएंगे पांचवें वाले में। इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ली हूँ, देखेंगे आप लोग वाक जोड़ मैं, तो ये क्या बन गए आंगन में तत् जोड़ मैं, ये क्या बन गए तन्मय। आप लोग ध्यान देंगे कि जो
ता है वो किस में बदल गया, ये जो ता है, ये वाला ता जो है वो किस में बदल गया, आधा में, आधा न में। इसी टाइप्स में पहला वर्ग किस में बदल जाएंगे, अंतिम वाले में, पांचवा में। अब देखेंगे कि अगर अंत त से हो, अंत अगर त से हो और आरंभ किससे हो, च से, ज से या फिर ल से, तब ऐसे वाले केस में क्या होंगे ना कि त क्या बन जाएंगे, च बन जाएंगे। उसी प्रकार ज क्या बन जाएंगे, ल बन जाएंगे। जैसे कि सत जोड़ चरित्र क्या हो गया, सच्चरित्र। तत् जोड़ लीन, ये क्या बन गया, तल्लीन। ये तो हो गए व्यंजन के कुछ रूल्स। व्यंजन थोड़ा अलग है, थोड़ा टफ है, लेकिन टफ नहीं है, बस एक दो बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में यहाँ पे सॉरी थोड़ा लाइट आ जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ क्योंकि ये लाइट है, अभी मैं कुछ कर नहीं सकती, तो आप लोग मैं बता दे रही हूँ, बोल दे रही हूँ, वहीं से समझ जाए प्लीज़। यहाँ पे देखिए कि विसर्ग से पूर्व, मतलब लिखा हुआ विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले अगर अ आए, विसर्ग से पहले अगर आ आए और बाद में घोष व्यंजन, घोष व्यंजन आए, तब फिर वो विसर्ग क्या हो जाएंगे, अघोष। अगर बाद में अघोष आए तब फिर ये विसर्ग क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। जैसे कि मना जोड़ भाव, मना जोड़ भाव क्या हो गए, मनोभाव। उसी प्रकार अगर विसर्ग के पहले स्वर आए, अगर विसर्ग के पहले स्वर आए और बाद में स्वर या फिर सघोष आए, पहले विसर्ग से पहले स्वर आए और बाद में स्वर या सघोष आए, तब वो जो विसर्ग है वो क्या बन जाएंगे, रा बन जाएंगे। जैसे अंतर जोड़ देशीय, तो क्या बन गए, अंतरदेशीय। उसी प्रकार हम आगे का रूल देखेंगे, रूल तीसरा। अब हम देखेंगे और नेक्स्ट रूल। अब इस क्लास में ना, इस रूल के बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि दंत श, मूर्धन्य श, तालव्य श का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जो कि हम अक्सर गलत या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स कहाँ पे लगेगा। तभी ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद च या छ हो या फिर अघोष हो, च या छ अघोष हो, तो फिर ये विसर्ग इस तालव्य श में चेंज हो जाएगा। ये विसर्ग किस में हो जाएगा, तालव्य श में। जैसे कि नि जोड़ चल, तो ये क्या बन गया, निश्चल, तालव्य श में हो गया। अब विसर्ग के पहले नेक्स्ट रूल है कि विसर्ग के पहले ई या फिर ऊ, छोटी ई या फिर छोटी ऊ रहे और बाद में क, ख, प, फ अघोष रहे, तब ये जो विसर्ग है वो मूर्धन्य श में बदल जाता है। जैसे कि नी जोड़ कपट, क्या हो गया, निष्कपट। उसी प्रकार अगर विसर्ग के बाद त अघोष हो, त हो अघोष, तब क्या हो जाएगा, तब ये विसर्ग जो है वो दंत श में बदल जाएगा, दंत श में। जैसे नी जोड़ तेज, क्या हो गए, निस्तेज। अब यहाँ पता चल गया है कि कौन सा स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे शब्दों में किया जाता है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसमें कौन सा स लगाना है, किस शब्द में कौन सा स लगाना है। अब ये गड़बड़ी नहीं होगी। सॉरी यहाँ पे लाइट आ जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। अगर विसर्ग के बाद तालव्य श है, विसर्ग के बाद तालव्य श या फिर दंत श अघोष आए, तब या तो वो शब्द सेम रहेंगे, एज इट इज जैसे रहेंगे, मतलब वैसे ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या फिर उससे पहले, जैसे कि विसर्ग के बाद तालव्य श आ रहा है, तालव्य श से पहले आधा तालव्य श लगा देंगे। उसी प्रकार विसर्ग के बाद अगर दंत श आ रहा है, तब हम लोग क्या लगा देंगे, पूरा स लगाने से पहले एक आधा लगा देते हैं। इससे हम लोगों को और एक चीज पता चल जाता है कि आधा स का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। इससे हम लोगों का और एक बेनिफिट हो रहा है कि हमें ये भी पता चल रहा है। जैसे कि दुह शासन, तो इसमें सेम ऐसे लिखेंगे तो भी सही होगा, या फिर ये अभी बताइए कि जैसे कि तालव्य श के पहले है विसर्ग, तो फिर ये तालव्य श उससे पहले क्या हो जाएगा, और आधा हो जाएगा। अब इससे पता चल जाता है, इन सभी रूलों से पता चल जाता है हम लोगों को, इन रूल से, इन नियमों से पता चल जाता है, जैसे कि अब कौन सा स कैसे शब्दों में लगाया जाए। अब ये गलती बिल्कुल भी नहीं होगी कि स में कन्फ्यूजन है कि कौन सा स कहाँ पे लगाया जाए। अब हम आगे और दो रूल है उसे भी देख लेते हैं। अब हम हमारा आगे का रूल देखेंगे।
कि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले आ हो और बाद में क ख प फ हो, ऐसा हो, विसर्ग के पहले आ हो और बाद में क ख प फ हो। ऐसे में क्या होगा कि जो सेम विसर्ग भी सेम रहेगा और उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएंगे, सेम। जैसे कि प्रातःकाल तो सेम प्रातःकाल लिखे जाएंगे, ऐसे ही विसर्ग के पहले आ हो और बाद में क ख प फ हो, तो ऐसे में सेम रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, विसर्ग ज्यों का त्यों रहा। अब देखेंगे नेक्स्ट कि अगर ई, छोटी ई और ऊ के बाद विसर्ग हो, छोटी ई या फिर ऊ, छोटी ऊ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क्या हो, र हो, विसर्ग के बाद र हो, तब ये जो छोटी ई है ना वो बड़ी ई में बदल जाएगी, छोटी ई बड़ी ई में बदल जाएगी और ये जो विसर्ग है ये लुप्त हो जाएगा, फिर ये विसर्ग नहीं लगेगा। जैसे कि नी जोड़ रस, देखिए यहाँ पे नी जोड़ रस क्या हो गया, यहाँ पे हट गया विसर्ग और क्या हो गया, नीरस हो गया। छोटी ई किस में बदल गई, बड़ी ई में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो हम अक्सर छोड़ दिया करते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं या हमें नहीं पढ़ाया जाता, नहीं पता, लेकिन वो रूल, जैसे कि आगे पीछे दोनों में क्या हो, विसर्ग के आगे मतलब पहला शब्द का अंत और दूसरे शब्द का पहला, दोनों में ही अ लगे, तब पहला जो आ है, जो पहला शब्द का आ है और वो पहला शब्द का जो अंत अ से होगा वो और विसर्ग दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओकार बनाएंगे, ओ बनाएंगे। और जो बाद वाला आ है मतलब विसर्ग के बाद वाला आ है वो लुप्त हो जाएगा और उसकी जगह में लुप्ताकार जो कि एस टाइप में होता है वो लग जाएंगे। ये लुप्ताकार का साइन है, चिन्ह है एस टाइप में। वो बाद वाला अ क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, उसकी जगह में उसके स्थान पे ये वाला साइन देंगे, लुप्ताकार का चिन्ह देंगे। जैसे यस, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, यस फिर विसर्ग है प्लस अभिलाषी, इसमें देखिए यस, इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी अ आ रहे हैं, इसका अंत भी अ से हो रहा है और इसका शुरुआत भी अ से हो रहा है, लेकिन शुरुआत इसके अंत, जो इसका अंत अ से हो रहा है उसके बाद विसर्ग है और इसका जो आरंभ हो रहा है मतलब विसर्ग के बाद भी क्या है, विसर्ग के आगे भी अ की मात्रा लगी हुई है और विसर्ग के बाद में भी अ की मात्रा लगी है। तो अभी जैसे कि बताइए पहला वाला जो अ है वो ये विसर्ग दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ओ, यहाँ पे यस हो गया और ये जो अ है बाद वाला अ है वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, उसके स्थान पे ये लुप्ताकार का साइन जो कि एस के जैसा होता है वो लग जाएगा। ऐसे ये अक्सर हम नहीं पढ़ते हैं या फिर छोड़ देते हैं, ये रूल था। आज के लिए बस इतना ही, हमारा संधि यहाँ खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि क्या समझ में नहीं आया या फिर क्या चीज़ है। थैंक यू सो मच।